पेट्रोलियम मिनिस्टर ने जुलेखा की सारी किताब खत्म ही कर दी, बरवाम को ये नहीं बताया कि इतनी प्राइस क्यों बढ़ाई। जुलेखा की किताब सारी पढ़ ली, बरवाम को जवाब नहीं दे सका सिर्फ 30 सेकंड का कि इतनी प्राइस दुनिया के बरक्स आपने क्यों बढ़ाई है। इस ईवान में बैठने वाले हम में से हर एक का ये आईनी जिम्मेदारी है, ये फर्ज है कि अवाम के साथ महंगाई के मसले को अवामी समझ करके हम बहस करें। वो सियासी मसाइल नहीं है, उस पर टैक्स बचाना नहीं होता। जनाब स्पीकर, अवाम को अपनी जिंदगी की पड़ी है, ये टैक्स बचाने का वक्त नहीं है। ये अवाम को जवाब दे है, ये बताएं अवाम को। सारी दुनिया में हमें एहसास है इस बात का। आईन ये जिम्मेदारी हमें देता है जनाब स्पीकर कि अवाम की वेल बीइंग ही हमारी जिम्मेदारी है। उसी के लिए हम यहाँ बैठे हैं, उन्हीं की टैक्स से हम तनख्वाहें लेते हैं और हम उनको जवाबदेह हैं और इनकी बेहतरी के लिए काम करें। बताएं, हमें एहसास है जंगें जब दुनिया में छिड़ती है तो सारी दुनिया इफेक्ट होती है। हम खित्ते के सारे इस जंग का हमें एहसास है। दुनिया के 96 कंट्रीज में जनाब स्पीकर प्राइस में रद्दोबदल हुआ है, लेकिन वियतनाम के बाद सबसे ज्यादा प्राइस आपने बढ़ाई है। अवाम को एक चीज याद रखो, नाइजीरिया से भी ज्यादा टैक्स आपने बढ़ाई है। अवाम को आपको वोट न देने की सजा मत देना, प्लीज अवाम को सजा मत देना। आप अवाम को और क्या सजा देंगे? अपना जहाज उड़ाने के लिए आपने उन पे गोबर टैक्स तक लगा दिया, और चाहिए कुछ? दुनिया का पहला मुल्क आप बन गए। हम मुतालबा करते हैं, आप बताएं। आप नाकाम हो चुके हैं, आप तो कभी कामयाब थे ही नहीं। जिनके पास अवाम का मैंडेट ना हो उनका दिल डरता नहीं है, वो आराम से सो रहे होते हैं। मैं कल एक फेडरल मिनिस्टर का मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, कल वो जिस शान और शौकत से जा रहा था, मुझे दुख हुआ जब अवाम को इतनी उनकी तकलीफ है कि वो बाइक से साइकिल पे आए। वो कौन मिनिस्टर होगा जो 10-10 गाड़ियों में जाता है? शेम करनी चाहिए हमें। नाम नहीं लेता लेकिन यहां बैठा हुआ है। बड़ी अफसोस की बात है जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये अवाम को ये बताएं, हमारा दुश्मन मुल्क है यहां पर, पड़ोसी हमारा दुश्मन मुल्क सही, लेकिन आप बनाए दुश्मन मुल्क ने। अगर आप ये कह रहे हैं कि दुनिया में प्राइसें बढ़ी हैं, वो सिर्फ हमारी घर की प्राइसें बढ़ी हैं, हमें पेट्रोल किसी और दुनिया से आती है, बाकी दुनिया ने प्राइसें क्यों नहीं बढ़ाई? जब दुनिया ने 3% प्राइसें बढ़ाई, पहली रात आपने 20% बढ़ाई। अभी जब दुनिया में 7% प्राइसें बढ़ गई हैं, तो आपने 54 और 42% प्राइस बढ़ाई है। बताइए क्यों आपने बढ़ाई है? जनाब स्पीकर, वो मोबिलिटी मैनेजमेंट का आपका क्या बना? मैनेजमेंट की यस, आप पॉइंट्स नोट कर ले, बिल्कुल जवाब दे। जनाब स्पीकर, अवाम आवाज पूछना चाह रही है, चूल्हे बिचारों के नहीं रहे। हम करोड़ों की गाड़ियां ले रहे हैं। मैंने हमेशा से आपको कहा है कि प्लीज कुछ करो, इवन इस हाउस की प्राइस जो एक्सपेंसेस है उसको कम करो। ऑस्टेरिटी होती है, यही होता है रियासत मदीना, यही होते हैं मुसलमानों की हुकूमत, यही है जिसके नीचे हम, इसके तले नीचे हम बैठे हैं। यही वो अल्लामा क़ाइद आज़म था जिसने ये कहा था कि मेरी लाइफ ऐसी गुजरेगी जो आम पाकिस्तानी की लाइफ गुजरेगी। आप अवाम को जवाब दें, आप अवाम को बताएं आपकी ऑस्टेरिटी प्लान कहां अवाम में चढ़ गई। आप अवाम को ऑस्टेरिटी प्लान का नहीं बता सके। आप अवाम को बताएं, अगर ऐसा ही है तो बोले उठ के बताएं। आपके पास ओगरा के कानून के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक 20 दिन का स्टॉक होना चाहिए था। अगर स्टॉक नहीं था तो क्यों नहीं था? अगर था तो प्राइस क्यों बढ़ाई थी? ये दुनिया भर तक लोग आपका पीछा करते रहेंगे, इतनी प्राइस क्यों बढ़ाई? जनाब स्पीकर, सिंपल बात है, ये सिर्फ इस बात की नहीं है। एक चीज मोबिलिटी का आया, मोबिलिटी करेगी। आप ये बताएं कि आपने जितनी प्राइस बढ़ाई है, और आप उसकी कह रहे हैं कि मैं उसकी सब्सिडी भी दे रहा हूं, लेकिन इंडिया की मिसाल ले ले जनाब स्पीकर, मैं उस मुल्क का नाम तक नहीं लेना पसंद करता, इतनी ही हमारी सी उनकी बुग़्ज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम ने, अफ़वाज पाकिस्तान ने, इस कौम की यहजती ने उनको मई 2025 में तारीखी सबक सिखाई अल्हम्दुलिल्लाह, और दोबारा भी सिखाएंगे अगर कोई ऐसा वक्त आया। लेकिन जनाब स्पीकर,
एक दूसरे को देखो तो सही। उन्होंने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बुला के उनको कहा कि आप भी ये बर्डन शोल्डर कर दे, आप भी अपना प्रॉफिट गिव अप कर दे ताकि अवाम पे बोझ ना बने। आपने क्यों नहीं किया? सब्सिडी वो तो लेते रहे सारी दुनिया से, वो करोड़ों रुपए वो बाहर लेके गए, उन्होंने क्यों नहीं किया? आप उनको क्यों शोल्डर नहीं कर सकते? जो अवाम कर रही है, बाइक से साइकिल पे आ गई है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी क्यों नहीं कर सकती? जनाब स्पीकर, आप सब्सिडी दे रहे हैं। वजीर आजम ने रातों रात अनाउंस किया अवाम को खुश करने के लिए कि मैंने 80 रुपए कर दिया। आप बताएं, क्या आपके पास और ऑप्शंस अवेलेबल थे? बाकी दुनिया ने तो इतनी नहीं बढ़ाई है ना। तो अगर आपने 80 रुपए की प्रोजेक्ट दी है, सबसे पहली बात मैं हमेशा ये कहता हूं, जनाब स्पीकर, हम कुछ भी काम करें, कानून से मारवा काम न करें। वजीर आजम ने इवन कैबिनेट को भी कंसल्ट नहीं किया जो डिसीजंस किए। लेकिन जो भी आपने डिसीजन किया, आपने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 160 रुपए है आपकी, आपने सिर्फ 80 रुपए उनको दे दिए अवाम को। आपने पूरा क्यों गिव अप नहीं कर दिया? आप क्यों नहीं डील कर सकते हैं IMF के साथ? IMF को ऑन बोर्ड ले लेते। इवन इफ यू हैव टू विड्रॉ फ्रॉम द स्कीम, वो हम नहीं चाहेंगे, वो आपको ज्यादा पता होगा, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए ताकि मुल्क की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो खराब ना हो। लेकिन आप कब तक अवाम से मांगेंगे? पहले आप कहते कर्जा उतारो, मुल्क संवारो। अवाम ने हमेशा से इस मुल्क का हेल्प कर दिया, कभी आप भी उनके चूल्हे का ख्याल रखो, ये भी आपका फर्ज है। और जो भी हुकूमत हो, चाहे ये साइड हो चाहे वो साइड हो, वो भी इसको करे। मैं वाइंड अप करूं, एक सेकंड जनाब स्पीकर, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं तो वाइंड अप कर लूंगा, लेकिन जनाब स्पीकर सबको सुनना चाहिए। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको कल पे भी इवन ले जाए, ताकि अगर कल सेशन हो तो वो कर ले। जनाब स्पीकर, मैं हुकूमत से ये भी मुतालबा करूंगा कि फ्री ट्रांसपोर्ट आपने कर दिया, इस्लामाबाद में फ्री ट्रांसपोर्ट होगी, पंजाब में फ्री ट्रांसपोर्ट होगी। ए बादशाहाना फैसले ना किया करे। आवाम को फ्री ट्रांसपोर्ट आपने देनी है तो जिस सिस्टम के थ्रू आपने देनी है ज़रूर कर दे। आवाम को आपने जिस चीज़ से रिलीफ देनी है आपने उनको दे दी है। ट्रांसपोर्ट में किसको फ़ायदा मिलेगा आप नहीं बता सके। आप सब्सिडी देंगे। मैं हमेशा से लास्ट बजट पे मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट 700 अरब रुपए हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पे दे दी है, लेकिन बहावल नगर में हमारी एक औरत जो थी वो भूख की वजह से मर गई थी। जनाब स्पीकर, आप जो ट्रकों को पैसे देंगे, कभी यह तो नहीं है कि सिर्फ अपने ट्रकों को देंगे और हमारे वालों को नहीं देंगे, सारी दुनिया PTI की है, उनको भी देना है। जनाब स्पीकर, आप सब्सिडी देते हैं तो सब्सिडी मिसयूज और अब्यूज से रोकें। सब्सिडी किसी ऐसे के पास नहीं जानी चाहिए जिनका हक ना हो। ये आवाम का पैसा है, कोई जेबों से नहीं लेके आते। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सिडी लेके आए। जनाब स्पीकर, एक और बात सरसरी में जरूर करूं, हम बड़े ख्वाह हैं कि मुल्क अच्छा रोल, एक सेकंड 30 सेकंड। जनाब स्पीकर, मैं ये भी अर्ज करूंगा, हुकूमत ने कहा हम मीडिएशन रोल प्ले कर रहे हैं। हम चाहते हैं पाकिस्तान हर फोरम पे बेहतरीन रोल प्ले करे। हम चाहते हैं कि हमारा दुनिया के सारे ममालिक के साथ, खासकर इस्लामी ममालिक के साथ बेहतरीन रोल हो। लेकिन जनाब स्पीकर, वज़रा साहिबान यहाँ बैठी हुई हैं, वज़ीर आज़म कभी इधर आए नहीं है। ये पाकिस्तान की इस हिस्ट्री का पहला वज़ीर आज़म है जो कभी इस पार्लियामान में आके उन्होंने क्वेश्चन आंसर नहीं किए। इमरान अहमद खान नियाजी था जो हर वक्त इनके क्वेश्चन लेता था और वो जवाब देता था क्योंकि वो अवामी वज़ीर आज़म था। जनाब स्पीकर, मैं इनसे ये कहूँगा कि वज़ीर आज़म से मैं इतना कहूँगा और इनके कैबिनेट को कि अवाम को, इस पार्लियामान को ज़रूर बताए आपका क्या क्या रोल है, आप क्या क्या प्ले कर रहे हैं। अवाम को इत्मीनान में ले ले। हमने हमेशा कहा है विल स्टैंड बाय पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के लिए हैं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट सबसे पहले हैं। जनाब स्पीकर, वो अवाम को ज़रूर बताएं कि आप क्या कुछ कर रहे हैं।